प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग अनुक्रम तथा श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। इंग्लिश में इसे सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अनुक्रम या सीक्वेंस किसे कहते हैं। संख्याओं का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित क्रम में किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित की गई हैं, अनुक्रम कहलाती है। संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी निश्चित क्रम में किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित की गई हैं, अनुक्रम कहलाती हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। दूसरा एग्जाम्पल है 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 एंड सो ऑन। चौथा है 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड सो ऑन। बच्चों, ये दिए गए सभी उदाहरण एक अनुक्रम है जो किसी निश्चित क्रम में और किसी निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित की गई हैं। आइए हम देखते हैं कि ये किस प्रकार एक निश्चित क्रम में और एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित की गई हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उदाहरण 1 में देखते हैं कि जो संख्याओं का समूह व्यवस्थित किया गया है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार ये प्रथम पद 1 है, दूसरा पद 3 है, तीसरा पद 5 है, चौथा पद 7 है। तो सभी पद देख रहे हैं कि आरोही क्रम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित की गई हैं। तथा निश्चित नियम क्या है कि प्रत्येक पद में 2 जोड़ देने से उसका अगला पद ज्ञात हो जाता है। जैसे 1 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 3 प्राप्त होता है, 3 में अगर 2 जोड़ दें तो 5 प्राप्त होता है, 5 में अगर 7 जोड़ दें बच्चों, ये दिए गए सभी उदाहरण अनुक्रम से संबंधित हैं। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार ये एक निश्चित क्रम में तथा एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं। तो यहाँ पे निश्चित क्रम बेटा हम ये देख रहे हैं कि संख्याएं जो भी दी गई हैं वो आरोही क्रम में हैं, ये इनका निश्चित क्रम है। और निश्चित नियम क्या है कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ देने से उसके ठीक आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। ये पहले उदाहरण में है कि अगर हम 2 जोड़ दें तो हमें 3 मिलेगा, फिर अगर इसमें 2 जोड़ दें तो 5 मिलेगा, फिर 2 जोड़ दें तो 7 मिलेगा, फिर 2 जोड़ दें तो 9 मिलेगा। इसी तरह से अगर हम फिर इस पद में 2 जोड़ें तो 11 मिलेगा,
और 11 में 2 जोड़ दें तो अगला पद 13 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम इस अनुक्रम के शेष पदों को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरे उदाहरण में आरोही क्रम में सभी व्यवस्थित हैं तथा निश्चित नियम क्या है कि किसी भी पद में अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो ठीक उसका अगला पद प्राप्त हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इस तरह से 16 दूना 32, 32 दूना 64 और ठीक आगे की भी संख्याएं आप इस निश्चित नियम के अनुसार चलकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो अनुक्रम दिया गया है इसे भी देखते हैं। इसका पहला पद है 1/2, दूसरा पद है 2/3, तीसरा पद है 3/4। इस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में भिन्न का अंश हर से 1 कम है। तो ठीक अगला पद इसके क्या हो जाएगा, अगला पद होगा भिन्न का अंश हर से 1 कम होगा, अर्थात अगर हर 8 है यहाँ पे तो अगला पद ये 7/8 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अनुक्रम के पद किसे कहते हैं। अनुक्रम के पद टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अनुक्रम जिन संख्याओं से निर्मित होता है या अनुक्रम में सम्मिलित संख्याओं को अनुक्रम के पद कहते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि हमने एक अनुक्रम लिया था 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो इसमें ये दिए गए संख्याएं जो है अनुक्रम के पद होंगी। इसे हम पहला पद, इसे दूसरा पद, इसे तीसरा पद, इसे चौथा पद, इसे 5वां पद, इसे 6वां, इसे 7वां पद कहते हैं। इस प्रकार से अनुक्रम के में सम्मिलित संख्याओं को अनुक्रम के पद कहते हैं। अनुक्रम के पदों को सामान्यतः हम A1, A2, A3, A4 इस तरह से A5, AN से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे A अनुक्रम के पद को तथा 1 उसके पदांक को बताता है। जैसे A1 का मतलब हुआ पहला पद, A1 का मतलब पहला पद, उक्त अनुक्रम में पहला पद 1 है। A2 का मतलब दूसरा पद, तो उक्त अनुक्रम में दूसरा पद 3 है। इसी प्रकार से A3 5, A4 7, A5 9 और यदि हम इस अनुक्रम के 90वें पद की बात करें तो उसे हम AN से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? AN से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग अनुक्रम के पदों की संख्या के आधार पर अनुक्रम के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पदों की संख्या के आधार पर अनुक्रम 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 परिमित अनुक्रम, नंबर 2 अपरिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम किसे कहते हैं? ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है उसे हम परिमित अनुक्रम या फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं, तथा ऐसे अनुक्रम जिनके पदों की संख्या सीमित नहीं होती है उसे हम अपरिमित अनुक्रम या इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। तो आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से इन दोनों प्रकार के अनुक्रमों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो एग्जाम्पल है 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27। ये एक परिमित अनुक्रम है, एक परिमित अनुक्रम है। क्यों? क्योंकि इसमें पदों की संख्या सीमित है। कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पदों की संख्या सीमित है, इसलिए ये परिमित अनुक्रम है, फाइनाइट सीक्वेंस है। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन 3 डॉट का मतलब होता है बेटा कि इस प्रकार आगे भी, जिस निश्चित नियम से ये बढ़ रहे हैं उसी प्रकार आगे भी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पदों की संख्या सीमित नहीं है, अतः ये क्या है? एक
अपरिमित अनुक्रम हैं, अपरिमित अनुक्रम है। तो परिमित अनुक्रम ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है उसे परिमित अनुक्रम, तथा ऐसे अनुक्रम जिनमें पदों की संख्या सीमित नहीं होती है उसे हम अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। बच्चों, अब हम लोग अनुक्रम के व्यापक पद के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होता है अनुक्रम का व्यापक पद, कैसे ज्ञात किया जाता है, तथा यदि अनुक्रम का व्यापक पद दिया गया है तो हम अनुक्रम के प्रत्येक पद को कैसे ज्ञात करेंगे। आइए अनुक्रम के व्यापक पद के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। अनुक्रम का व्यापक पद के बच्चों, प्रायः हम किसी अनुक्रम के प्रत्येक पद को लिखने के नियम, हम आप जानते हैं कि प्रत्येक पद को लिखने का एक नियम होता है, उस नियम को हम बीजगणितीय सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे हम अनुक्रम का व्यापक पद कहते हैं। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसे देखते हैं। उदाहरण है एक अनुक्रम 1 3 5 7 9 11 13। इस अनुक्रम का पहला पद है a1 = 1, जिसे हम लिख सकते हैं 2 × 1 - 1। पुनः a2 = 3 है, जिसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 - 1। इसी तरह से a3 = 5 है, जिसे हम लिख सकते हैं 2 × 3 - 1। a4 = 7 है, जिसे हम लिख सकते हैं 2 × 4 - 1। इसी प्रकार से हम a5 यानी पाँचवें पद को लिख सकते हैं 9 है, जिसे लिख सकते हैं 2 × 5 - 1। इसी प्रकार से छठा पद है a16 जो 13 है, इसे लिख सकते हैं 2 × 6 - 1 etc। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि इस अनुक्रम के प्रत्येक पद को लिखने का जो नियम है वो ये है कि प्रत्येक पद में पद की संख्या से पदांक से 2 का गुणा करके 1 घटा दीजिए तो अनुक्रम का पद ज्ञात हो जाता है। अर्थात जो अनुक्रम का पदांक यानी जिस पद को ज्ञात करना है, अगर हमें पहले पद को ज्ञात करना है तो 2 गुना करके 1 घटा दीजिए, दूसरे पद को ज्ञात करना है तो 2 गुना करके 1 घटा दीजिए, यदि हमें तीसरे पद को ज्ञात करना है तो इसका 2 गुना करके 1 घटा दीजिए, यदि हमें चौथे पद को ज्ञात करना है तो 2 गुना करके 1 घटा दीजिए। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि यदि अनुक्रम के किसी पद को ज्ञात करना है तो उसके पदांक का दुगुना करके 1 घटा दीजिए। तो इस तरह से यदि हमें इस अनुक्रम का n वां पद ज्ञात करना होता तो हम लिखते an = 2n - 1 अर्थात 2 × n - 1। इसे ही हम इस उक्त सीक्वेंस का, उक्त अनुक्रम का व्यापक पद कहते हैं। अब यदि किसी अनुक्रम का व्यापक पद ज्ञात है तो हम उस अनुक्रम के किसी भी पद को या प्रत्येक पद को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि किसी अनुक्रम का व्यापक पद an = 2n - 1 है, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, तब यदि हमें इस अनुक्रम के 20वें पद को ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे a20 यानी n का मान 20 लिखेंगे। ये बराबर होगा 2, इसके पदांक में 2 का गुणा करके घटा देंगे, अर्थात 2 20 दूना 40 - 1 = 39। इस तरह से हम किसी अनुक्रम के अगर व्यापक पद दिए गए हैं तो हम उस अनुक्रम का प्रत्येक पद ज्ञात कर सकते हैं। आइए इस व्यापक पद को हम एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक दूसरा दिया गया उदाहरण है 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। इस तरह से इस अनुक्रम का पहला पद 2 है, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 1। दूसरा पद 4 है तो इसे लिख सकते हैं 2 × 2। अगर तीसरा पद 6 है तो इसे लिख सकते हैं 2 × 3। इस तरह से हम देखते हैं कि इस अनुक्रम के प्रत्येक पद को ज्ञात करने के लिए उसके पदांक में 2 का गुणा कर दीजिए, पदांक में 2 का गुणा कर दीजिए। जैसे इसका पदांक कितना है, दूसरे पद का पदांक 2 होगा, 2 में 2 से गुणा कर दीजिए तो आपको इस अनुक्रम का दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। तीसरे पद का पदांक 3 है, उसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो आपको अनुक्रम का तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से अगर इस अनुक्रम का n वां पद लिखना है तो हम n में किसका गुणा कर दें, 2 का। जहाँ n क्या है, जहाँ n एक प्राकृत
संख्या है। तो आई होप आप सभी लोग अनुक्रम के व्यापक पद को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और यदि अनुक्रम का व्यापक पद दिया गया है तो हम अनुक्रम के प्रत्येक पद को ज्ञात कर सकते हैं। इस बात को भी भली भांति आप समझ गए। आइए बच्चों, अब हम लोग फिबोनाची अनुक्रम के बारे में अध्ययन करते हैं, जो एक विशेष प्रकार का अनुक्रम है। ये इस प्रकार परिभाषित है कि इसका पहला दो पद एक होता है और कोई भी पद अपने ठीक पूर्व के दो पदों के योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे ये अनुक्रम दिया गया है, ये एक फिबोनाची अनुक्रम है। किस प्रकार से देखिए, पहला दो पद जो है वो एक है और इसके बाद के पद जो हैं वो अपने पहले के ठीक दो पदों के योग के बराबर हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये अपने ठीक दो पहले पदों के योग के बराबर है। इसकी बात करें तो ये अपने पहले दो ठीक पदों के योग के बराबर है। तो कोई भी पद फिबोनाची अनुक्रम का पहले दो पदों के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से इसे अगर हम व्यापक रूप में लिखें तो इस प्रकार से लिखते हैं। पहले पद को A0 से लिखते हैं, दूसरे पद को A1 से लिखते हैं, तीसरे पद को A2 से लिखते हैं। यानी प्रत्येक पद जो होता है, यहाँ जो पदांक होता है वो एक अपने ज़्यादा पद को इंगित करता है। जैसे ये 3 लिखा हुआ है तो चौथा पद बताएगा। यहाँ n लिखा है तो क्या बताएगा, ये n से एक ज़्यादा, n+1वां पद। अर्थात अगर हमें किसी इस अनुक्रम का पांचवा पद यानी A4 अगर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इस व्यापक सूत्र में रख के A4 - 2 + A4 - 1, जिसे हम लिख सकते हैं A2 + A3। अब हम A2 को लिख सकते हैं A0 + A1 और A3 को लिख सकते हैं A2 + A1। इस तरह से A0 का मान 1 होता है, A1 का मान 1 है फिबोनाची अनुक्रम में, और A2 को लिख सकते हैं A0 + A1 और इस A1 को लिख सकते हैं 1। इस प्रकार से ये 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो क्या आया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अर्थात इसका जो पांचवा पद होगा यानी A4 जो होगा वो 5 होगा। 1 2 3 4 5, ये पांचवा पद। तो इस तरह से फिबोनाची अनुक्रम के व्यापक पद अगर दिए गए हैं तो हम किसी भी पद को उसके ज्ञात कर सकते हैं। उनको विस्तार पूर्वक पढ़ने के बाद अब हम लोग श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। श्रेणी क्या होती है, सीक्वेंस। यदि कोई अनुक्रम दिया गया है, उस अनुक्रम के पदों के बीच यदि हम धन या ऋण चिन्ह का प्रयोग कर दें तो संबंधित व्यंजक को हम श्रेणी कहते हैं। अर्थात यदि अनुक्रम के पदों के बीच धन या ऋण चिन्ह का प्रयोग कर दें तो प्राप्त होने वाला व्यंजक एक श्रेणी कहलाता है। इस प्रकार यदि कोई अनुक्रम दिया गया जिसके पद A1 A2 A3 A4 A5 हैं, एक अनुक्रम दिया गया है, इसके पदों के बीच धन का या फिर ऋण चिन्ह का प्रयोग कर दें तो इस व्यंजक को हम लोग एक श्रेणी कहते हैं, एक सीरीज कहते हैं। तो आई होप कि आप श्रेणी के बारे में भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब जिस तरह से चूँकि अनुक्रम से ही श्रेणी प्राप्त होती है, अतः जिस अनुक्रम के पदों की संख्या सीमित होती है उसे हम परिमित अनुक्रम, और जिस अनुक्रम के पदों की संख्या सीमित नहीं होती है उसे हम अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी भी होती है। तो जिस श्रेणी के पदों की संख्या परिमित होती है उसे परिमित श्रेणी या फाइनाइट सीरीज, और जिस श्रेणी के पदों की संख्या सीमित नहीं होती है उसे हम लोग अपरिमित श्रेणी या इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने अनुक्रम के विषय में और श्रेणी के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है। तो आइए इस चैप्टर से संबंधित NCERT की किताब में जो उदाहरण और प्रश्नावली है उसे हल करते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर से संबंधित जो पहली प्रश्नावली है 9.1 उसके उदाहरण को देखते हैं। तो पहला उदाहरण है, दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रम के प्रथम 3 पद बताइए। यहाँ अनुक्रम का n वां पद यानी व्यापक पद दिया गया है और आपको इस व्यापक पद से प्रथम 3 पदों को बताना है अनुक्रम के। हमने इसके पहले ही आपको बताया कि यदि अनुक्रम का व्यापक पद दिया गया है तो हम अनुक्रम के किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं या प्रत्येक पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हल में चूँकि अनुक्रम का n वां पद दिया गया है कितना, ये an = 2n + 5। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो इस प्रकार n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद ज्ञात होगा a1 = 2 × 1 + 5, यानी ये आ जाएगा आपका
2 + 5 = 7। ये आपका इस अनुक्रम का पहला पद 7 आ गया। तो इसी प्रकार n = a2 रखेंगे, n = 2 रखेंगे तो आएगा a2 = 2 × 2 + 5, यानी ये आ जाएगा आपका 2 × 2 4, 4 + 5 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अनुक्रम का दूसरा पद आ गया 9, और इस अनुक्रम का तीसरा पद जो होगा an = 3 रखने से प्राप्त होगा। तो an बराबर हो जाएगा 2 × 3 + 5, यानी ये हो जाएगा आपका 2 × 3 यानी 6, 6 + 5 = 11। इस प्रकार से इस अनुक्रम का जो प्रथम 3 पद है वो इस प्रकार है 7 9 11। तो ये अनुक्रम के 3 पद ज्ञात हो गए। इसी तरह से इस अनुक्रम के 3 पदों को ज्ञात करना है तो n = 1 2 3 क्रमशः रख देंगे। क्रमशः रखने पर तो क्या मिलेगा, a1 = 1 - 3/4, यानी ये हो जाएगा -2/4 = -1/2 आ जाएगा। a2 = हो जाएगा 2 - 3/4, यानी ये आ जाएगा -1/4, और यहाँ पे a3 = हो जाएगा 3 - 3/4 = 0/4 = 0। इस तरह से इस अनुक्रम के प्रथम 3 पद हो गए -1/2 -1/4 -0। ये अनुक्रम के 3 पद इस प्रकार से हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इससे संबंधित प्रश्नावली 9.1 के सभी सवाल और उदाहरण को आप लोग लगा के आइएगा।